सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज जो वचन मैं आपको देना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, गलतियों 6 का 7 में पद जो कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मेरे प्रियो, इस दुनिया में परमेश्वर का वचन सारी जातियों के लिए है, सारे समुदाय के लिए है, सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं। मेरे प्रियो, ये वचन आप सभी के लिए है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मेरा परमेश्वर कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर को कैसे ठट्टों में उड़ाते हैं, आज हम उस गहराई को देखेंगे। लोग कैसे धोखे में रहते हैं। मेरे प्रियो, ये कड़वे दिन जो हैं, लोग कड़वे दिन में सब काम करेंगे, सब नहीं भी करेंगे। अपना देखो, लोगों के जीवन में अपने माता पिता को याद करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं। जब जीवन में परेशानियां आती हैं तो इंसान सोचता है कि हमारे पूर्वजों का श्राप है, हमारे पूर्वजों का हम अभी मनाते हैं, शायद हमारे पाप धुल जाएं। मेरे प्रियो, ये इंसान सोचते हैं। माँ बाप जाने के बाद इंसान कितना उनको मिस करता है। जब थे तब कुछ नहीं। इन 15 दिनों में इंसान कोई भी खरीदारी नहीं करता। नंबर 1, कोई नया कपड़ा नहीं खरीदेगा, कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेगा, कोई नया मकान, प्लाट, कोई भी चीज, इन चीजों को 15 दिन में नहीं खरीदारी, कुछ भी नहीं करेंगे। कोई जूते चप्पल भी नहीं खरीदेंगे, कोई बर्तन नहीं खरीदेंगे। सब 15 दिन मार्केट में बड़ा सुनसान सा रहता है। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में कड़वे दिन हैं तो आप मेरे हिसाब से ऑफिस भी मत जाओ, खाना भी मत खाओ, बिस्तर में पड़े रहो, क्योंकि ये लागू करो। जब आप सब काम कर रहे हैं तो खरीदारी क्यों नहीं कर रहे? क्या डर है? क्या माँ बाप दुखी हो जाएंगे? आपकी तरक्की से क्या दुखी होंगे? मेरे प्रियो, इंसान जब जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, मेरे प्रियो, फिर इंसान देर भी करता है। 13 दिन कोई चप्पल नहीं पहनेगा, जूते चप्पल नहीं पहनेगा, लोगों को अच्छा खाना खिलाएंगे, दिन मनाएंगे, देर भी मनाएंगे। क्यों? उनको लगता है ये करने से हमारे माँ बाप खुश रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। फिर भी कितना 13 दिन जूते चप्पल नहीं पहनेंगे, पलंग पे नहीं बैठेंगे, शरीर को ताड़ना देंगे, और घर में उस समय अशुद्धता का वातावरण आ जाता है। उस घर के अंदर लोगों में जब तक देर भी नहीं करेंगे, दिन नहीं करेंगे, कोई घर में पानी नहीं पिएगा, बाहर के लोग खाना नहीं खाएंगे। ये क्यों? जब माँ बाप थे, जाने के बाद इतना अशुद्धता का आत्मा आ गया, उनको शुद्धिकरण करने के लिए। क्या माँ बाप ऊपर जाने के देखते नहीं है? ये परमेश्वर नहीं देख रहा है? ये नाटक नहीं है क्या? अभी जो दिन में है, खाना जो है चिड़ियों को खिलाएंगे, कौओं को खिलाएंगे, कुत्तों को खिलाएंगे, गाय को खिलाएंगे, ढूंढ ढूंढ के सांप को दूध पिलाएंगे। क्यों? मनुष्य सोचता है शायद इनको खिलाने से मेरे माँ बाप को सुकून मिलेगा, मेरे ऊपर जो श्राप आया हुआ है वो हट जाएगा। परमेश्वर पूर्वजों के श्रापों को भी रखता है, पर पीढ़ी आज देखो, जब माँ बाप हैं तब उनकी सेवा नहीं करेंगे। कितने बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे, नौकरों के हवाले छोड़ देंगे, वृद्धाश्रम में आएंगे। माँ बाप की एक आशा रहती है, मेरे बच्चे
मेरे पास रहें। पर बच्चे पैसा कमाने के चक्कर में, भाइयों के चक्कर में, जमीन जायदाद के चक्कर में वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। आज आज बड़ी विडंबना है। वृद्धाश्रम वाले भी जब बुजुर्ग माँ बाप दुनिया से जाने के बाद फोन करेंगे, आपके माँ बाप का क्या करो, संस्कार करने के लिए आ जाओ। वो बोले आप ही कर लो। इसके बाद जब उनके जीवन में विपत्ति आती है, अगर डॉक्टर है तो उनके बच्चे अपंग हो जाएंगे, गैबले हो जाएंगे। हो सकता है कुछ न कुछ बीवी को प्रॉब्लम है, बीमारी है, तब उसको समझ में आएगा मेरे माँ बाप के क्या है, श्राप है। ये दुनिया की विडंबना है। फिर वो मोक्षी प्राप्ति के लिए, मेरे माँ बाप की मोक्षी प्राप्ति के लिए हवन कराएंगे, और हवन में शुद्ध घी का उपयोग करेंगे, गाय का घी उपयोग करेंगे, वेदी बनाएंगे, उनको 1-1 किलो घी जो है उसमें जला देंगे। यदि माँ बाप को वो शुद्ध घी खिलाया होता या उनकी सेवा की होती तो मुझे लगता है कि माँ बाप इतने जल्दी भी जाने वाले भी नहीं होंगे। मेरे प्रियो, पिंडदान करने में जाएंगे, माँ बाप को पिंडदान कर रहे हैं, हवन पूजन कर रहे हैं, किसके लिए? अपनी शांति के लिए। पंडितों को नए कपड़ा देंगे, जूते चप्पल दान करेंगे, गाय दान करेंगे, रुपया पैसा देंगे, कहीं तो प्लाट और जमीन भी दान करेंगे। क्यों? एक डर। मेरे प्रियो, यदि माँ बाप की अच्छी जिंदे में सेवा की होती तो ये जाने की जरूरत नहीं होती। तीर्थ यात्रा में माँ बाप को नहीं भेजा, अब जाना पड़ रहा है फूल विसर्जन करने के लिए। यदि माँ बाप को भी अच्छे तीर्थ यात्रा करा दिए होते, यदि माँ बाप को भी थोड़ा समय दिया होता, मेरे प्रियो, ये मन का विवेक आपको दोष देता है। क्यों? जब जीवन में परेशानी आती है, माँ बाप जब आखिरी टाइम में दुखी होके चले जाते हैं, दुखी मन से चले जाते हैं, उनके जीवन से आशीर्वाद नहीं निकलता, दुखी मन से चले जाते हैं। मेरी औलाद जिसको मैंने पाला पोसा बड़ा किया आज मेरे पास नहीं है। इस दुखी मन से दुनिया से जाने के बाद आपका विवेक आपको दोष देता है। आपके जब घर में परेशानियां आती हैं तब ये सब आप नाटक रचते हैं। मेरे प्रियो, जिंदे में सेवा कर लो तो कौओं को खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में माँ बाप का आशीर्वाद रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। माँ बाप की जीते जी उनकी सेवा करो मेरे प्रियो। कितने लोग हैं अपने माँ बाप को जीते जी मार देते हैं जमीन जायदाद के पीछे। कितने लोग भूखे मरने के लिए छोड़ देते हैं, हॉस्पिटलों में छोड़ देते हैं, और उनसे अच्छी सेवा नहीं हो पाती। वो सोचते हैं ये कब जाएंगे, और जाने के बाद बड़ा नाटक रखते हैं। किसके लिए? एक समाज के लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे। आपको समाज की चिंता है। जो माँ बाप बूढ़े थे उनकी जीते जी क्या नहीं किया, सेवा नहीं किया। अब समाज को खिला रहे हैं, पंडितों को खिला रहे हैं, दान दक्षिणा कर रहे हैं। क्या फायदा मेरे प्रियो? इतना सारा घी, इतना सारी मिठाइयां, इतना सारे गांव को या समाज को इनको खिलाने से क्या वो माँ बाप जो भूखे मर गए उन तक पहुंचेगा? मेरे प्रियो, हमारा समाज, कितने लोग कब्र में जाते हैं, हाल फूल चढ़ा रहे हैं, बोले पिताजी कब्र से बोल रहे हैं। जब परेशानी है तो साल में मिलने आता है, वैसे नहीं आ रहा है। कब्र में साल में मिलने आ रहा है, फूल चढ़ाने जा रहा है, धूप बत्ती खाना लेके जा रहे हैं, चेटकों पे जा रहे हैं, कब्रस्थान जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे मुस्लिम भाई हो, हिंदू भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, सारे सरदार भाई हो, मेरे प्रियो, जब तक हमारे माँ बाप बुजुर्ग हैं उनकी अच्छी देखभाल करो, उनको अच्छो प्यार दो। आपका आशीर्वाद उनके साथ में, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी पीढ़ी के ऊपर बना रहेगा। कितने माँ बाप को बेचारे दर भटक रहे हैं, भूखे मर रहे हैं,
घरों से अपने बच्चों ने उनको निकाल दिया, सड़कों पे पड़े हैं। मेरे प्रियो, जिस माँ बाप जो सड़कों पे पड़े हैं, उनको उनके साथ में कभी बैठो, उनकी दुख दर्द की कहानी सुनो। मेरे प्रियो, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे भी टाइम नहीं देते, बच्चे भी उनको क्या नहीं करते, टाइम नहीं देते। माँ बाप अपने 70 साल 75 साल के बाद उनका जीवन एक बचपने का जीवन आ जाता है। वो अपने बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मगर ये पीढ़ी के पास समय नहीं है। इस पीढ़ी के पास में क्या नहीं है, समय नहीं है। फिर बाद में भटकते हैं। मेरे प्रियो, जीते जी आप सेवा करो, जीते जी आपके माँ बाप का क्या करो, सेवा करो। कितने माँ बाप अभी भी वृद्धाश्रम में पड़े हैं, बच्चे विदेशों चले गए, विदेशों से पैसा भेजा रहे हैं। मेरे प्रियो, माँ बाप को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, आपकी सेवा, आपके प्रेम की जरूरत है। कितने केरल प्रदेश में बड़े बड़े घर सूने पड़े हैं, सिर्फ एक बुढ़ा बुढ़ी बड़े बड़े घर में है, सिर्फ एक बुढ़ा बुढ़ी, 4 भाई हैं या 4 बहनें हैं। सब क्या करते हैं, नौकरों के हवाले छोड़ देते हैं। हॉस्पिटल में पड़े हैं, आखिरी टाइम में भी, आखिरी टाइम हॉस्पिटल में अगर पड़ा है या घर में बंदा बीमार पड़ा है, वो अपने बच्चों का चेहरा देखना चाहता है। पर बच्चे मरने का इंतजार करते हैं, बच्चे मरने का इंतजार करते हैं। अभी ठीक ठाक चल रहा है ना, मरने की खबर आ जाएगी, मैं आ जाऊंगा फ्लाइट पकड़ के, मैं खर्चा करूंगा, मैं अच्छी कब्र बनवाऊंगा, संगमरमर की बनवाऊंगा। वहां से वो पिताजी बोल रहे हैं, जब मैं जिंदा था तब आया नहीं, अब मर गया तो मुझे शमशान में छोड़ने आया है, कब्रिस्तान में छोड़ने आया है। मेरे प्रियो, ये हमारे समाज की विडंबना है। मैं सारे मानव जाति से विनती करता हूं, जितने भी अपने माँ बाप बुजुर्ग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अच्छी परिस्थिति नहीं है, तब भी उनका ख्याल करें, क्योंकि इस दुनिया में उनके द्वारा ही दुनिया आपने देखी है, नहीं तो ये दुनिया कैसे कैसे देखते। ऐसे अपने बच्चों को भी संस्कार दें कि बूढ़े माँ बाप को उनका मन ना दुखाएं, उनकी अच्छी सेवा करें। जब आप अच्छा करेंगे, प्रभु का वचन कहता है, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा से अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मेरे प्रियो, आत्मा के लिए जो बोता है वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जाते जाते आपके पिताजी हो सकता हॉस्पिटल में हो, खाने को उनको कुछ इच्छा हो, तब आप क्या करेंगे, उनको खाना नहीं देते, डॉक्टर ने मना किया है। मेरे प्रियो, कई बार डॉक्टर मना कर देता है, आप इनको घर ले जाइए, अच्छी सेवा कीजिए। उस समय वो पिताजी की आत्मा या माताजी की आत्मा आपको कुछ खाने के लिए बोल रही है, इशारों में बोल रहा है या मुंह से भी बोल रहे हैं। आपको लगता है इनको नहीं देना, इनको नहीं देना। कई बार वो आत्मा बिना खाए चली जाती। मेरे प्रियो, आपको डॉक्टर ने बोला इनकी घर ले जाओ, सेवा करो, हम उनको उनके मनपसंद खाना नहीं देते हैं, इसलिए उनकी भी आत्मा क्या करती है, भटकती है। लोग बाग सोचते हैं कौओं को खिलाने से, आज कौए नहीं है, आज कौए भी चले गए। पहले एक जमाने पे थे, बहुत कौए थे, काव काव करते थे,
आज कौआ खाने को नहीं मिल रहा है। आज कितना, आज पिताजी को, माताजी को उस समय प्यार नहीं किया, आज कुत्तों को, बिल्लियों को, मछलियों को, गाय को क्या कर रहा है, पक्षियों को प्यार कर रहे हैं। खाना खा लो, पीछे पीछे जा रहे हैं, खीर पूरी लेके जाते हैं, अच्छा खाना लेके जाते हैं गरीबों को। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है यदि आत्मा के लिए, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। कितनी आत्माएं नाश हो रही हैं, उनके जीवन में भी कार्य करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या बताए, दयालु बनो। तुम दयालु बनोगे, मैं भी तुम्हारे ऊपर दया करूंगा। अपनी पीढ़ी के ऊपर आने वाले श्राप से आप छुटकारा पा सकते हैं। कैसे, वो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। आज सिर्फ इतना है कि मेरे प्रियो, अपने माँ बाप को जीते जी इनकी सेवा करें, तो ये फालतू के नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक विवेक दूसरी दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने माँ बाप को इज्जत दें, प्यार दें, सेवा करें। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। नमस्कार।